हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसन क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो कि 6 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। और प्लीज़ आप इन्हें नोट करते जाना अपनी कॉपी पे। और ओके, तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, वो है चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर आगामी 21 मई को मतदान कराने का फैसला किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ओके, ये क्यों किया है? क्योंकि किसी भी राज्य का अगर कोई भी सीएम बनता है तो उसे विधान परिषद का मेंबर होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। जबकि जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, वो विधान परिषद के मेंबर नहीं है। इसलिए इन्हें क्या करना होगा, इन्हें अब आर्टिकल 164 यानी कि अनुच्छेद 164 के तहत 6 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद के मेंबर नहीं बनते हैं तो इन्हें क्या किया जाएगा, सीएम पद से हटा दिया जाएगा। ओके, और इसी वजह से ये विधान परिषद के चुनाव करवाए जा रहे हैं। और 21 मई को मतदान कराने का फैसला है और 26 मई के पहले पहले इन्हें ये विधान परिषद का मेंबर बनना ज़रूरी है। ओके, और अगर ये नहीं मेंबर बनेंगे तो ये सीएम नहीं रहेंगे। और महाराष्ट्र जो है, इसकी राजधानी क्या है? मुंबई, जो कि 7 द्वीपों से मिलकर बनी है। अगर पूछा जाए कि विंटर में कौन सी राजधानी रहती है महाराष्ट्र की, तो नागपुर है। ये भी ध्यान रखना, महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, दूसरी है नागपुर। ओके, और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, जो विधान परिषद है वो भारत में केवल 5 राज्यों में है। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने राज्यों में है विधान परिषद भारत में, तो भारत में केवल 5 राज्यों में ही है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं वो नोट कर लेना: कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना। ये 5 ही राज्य हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना। और इससे पहले 7 राज्यों में थी, तो 2 राज्य जो है वहाँ से विधान परिषद को भंग कर दिया गया है। अगर पूछा जाए कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद को भंग किया गया है, तो 2 राज्यों में। तो 2 कौन कौन सी राज्यों के? जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। ओके, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। और अगर ये पूछे कि भारत में कितनी विधान परिषद बनाने की इजाज़त दे दी गई है, तो अगर पूछे कि कितनी विधान परिषद बनाने की इजाज़त दे दी गई है, तो फिर टोटल 3। ओके, तो 3 विधान परिषद ऐसी हैं जिनको बनाने की इजाज़त दे दी गई है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, असम और उड़ीसा। तो ये भी नोट कर लेना, राजस्थान, असम और उड़ीसा। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ओके, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने किस नाम का माइक्रोवेव स्टेलाइजर का विकास किया है? तो ये है अतुल्य। ये अतुल्य क्या करेगा? तो ये माइक्रोवेव कोरोना वायरस को 30 सेकंड में ख़त्म कर देगा। 30 सेकंड में ख़त्म कैसे करेगा? कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार की, जैसे कपड़े, सब्जी, फल फ्रूट आदि अगर ख़रीद कर लाते हैं, तो उसे अगर उसमें कोरोना वायरस है तो हम क्या करेंगे, उसे इस माइक्रोवेव में डाल देंगे और 30 सेकंड में वो उस वायरस को ख़त्म कर देगा। ओके, और इसके अलावा जो पुणे है, यहाँ पे बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी पुणे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने गेहूं और चावल बनाया था। और एक डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला HEMRL, ये भी पुणे में है। और इसके अलावा भास्कर आचार्य प्रतिष्ठान जो कि मैथमेटिक्स के लिए है, ये भी पुणे में है। और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर पुणे का ही इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लेना, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर, ये भी पुणे का ही है। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर पुणे? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया था। तो ये जो कॉलेज है, इसमें बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया गया था। तो किसके द्वारा? अनूप मिश्रा के द्वारा। ठीक है, अनूप मिश्रा के द्वारा। और इस साल का जो मधुमेह शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी पुणे में हुआ था, ये भी याद रख लेना। ओके, मधुमेह शिखर सम्मेलन। और 2021 का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन है वो भी पुणे में होगा। 2021 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन ये भी पुणे में होगा और ये इसका 108वां संस्करण होगा। ओके, 108वां संस्करण होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब नोट कर लेना। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व जो खबरों में है ये किस राज्य में है? तो ये है असम में। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ कोयले का खनन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जो हाथी रिजर्व है देहिंग पटकाई, यहाँ पे कोयले का खनन शुरू हो चुका है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ से एक नदी गुजरती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सबसे पहले किस राज्य में पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र पड़ता है असम में ही। ओके, ये भी नोट कर लेना। और असम में एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? असम में। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में। ओके, सो नेक्स्ट है एशिया या ओशनिया क्षेत्र से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय का नाम बताएं। तो ये कौन है? सानिया मिर्जा। तो ये पहली भारतीय जिन्हें फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है, और ये टेनिस खिलाड़ी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस भारतीय मूल की लड़की का नाम बताइए जिसे नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये है वनिजा रूपानी। तो ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये वनिजा रूपानी है जिन्हें एक मंगल हेलीकॉप्टर कुछ नहीं है, ये एक तरह का यान है जो कि मंगल पर जाएगा। ओके, तो इसका नाम रखने का अधिकार किसे मिला है? वनिजा रूपानी को। और वनिजा रूपानी ने इसका नाम क्या रखा है? इंजेनिटी, INGENUITY, इंजेनिटी। ओके, ये इन्होंने नाम रखा है मंगलयान का। और इसके अलावा मंगल पर एक रोवर जाएगा, रोवर का नाम है परसर्वेंस। ओके, परसर्वेंस। नेक्स्ट है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल किताब के लेखक कौन है? तो ये है गिरीश कुबेर। तो गिरीश कुबेर हैं, और ये किताब महाराष्ट्र के कल्चर, पॉलिटिक्स या लिटरेचर के बारे में बताती है। ओके, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की राजनीति या वहाँ का साहित्य, उसके बारे में बताती है। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है? तो ये है त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और यहाँ के CM कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और त्रिपुरा में एक राजबरी नेशनल पार्क है और एक है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है। और त्रिपुरा में नीर महल भी है जो कि रुद्र सागर झील के बीच में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किस ट्रेन को चलाने का ऐलान किया है? तो यह है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, यानी कि लेबर स्पेशल ट्रेन। ओके, ये एक ऐसी पहली ट्रेन है जो श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी होगी, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि श्रमिकों को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन जो पहली ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चली है लिंगमपल्ली कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक है, लिंगमपल्ली से हटिया कहाँ पे है? झारखंड में। ओके, तो ये ऐसी पहली ट्रेन है जो लिंगमपल्ली से हटिया के बीच चली है। और लिंगमपल्ली तेलंगाना में है और हटिया ज़िला जो है वो झारखंड में है। और झारखंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है, और जब हटिया ज़िले में पहुँची थी ये ट्रेन, तो उस वक्त जो मज़दूर उतरे थे उनका स्वागत किसने किया था? तो उनका स्वागत झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार हुआ है कि किन्हीं मज़दूरों का स्वागत किसी राज्य के CM ने किया है। तो झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने इन मज़दूरों का स्वागत किया था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।